8th, चैप्टर नंबर 1, सोशल रिलीजियस अवेकनिंग। सेकेंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका फर्स्ट लेसन है सोशल रिलीजियस अवेकनिंग। इन द 19th century, India was trapped in the net of various evils like superstition, doubts, ignorance, evil social customs, caste system, etc. The condition of women was worst in this narrow and narrow-minded society. Various evil customs were widespread in our society, like दूध पीती for girls child, sati system, denial of widow remarriage, etc. Due to Western education, new awakening began in 19th century to remove the evil custom from the society. Revolution started for social and religious improvement. Raja Ram Mohan Rai was the first among the reformers. ओके 19th सेंचुरी में वुमेंस की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी। वहाँ पर बहुत सारा इग्नोरेंस था, सोशल कस्टम्स थे, कास्ट सिस्टम था, है ना, और बहुत ही नैरो माइंडेड सोसाइटी थी, जहाँ पर गर्ल्स के लिए या वुमेंस के लिए दूध पीती सिस्टम था। दूध पीती सिस्टम इट मीन्स दूध के गर्ल चाइल्ड जो भी पैदा होता था उसको दूध के बाउल में, बड़े से बाउल में उसको डुबो के मार दिया जाता था। वैसे ही सती सिस्टम, उसमें लेडीज़ का हस्बैंड अगर डेथ हो जाती है तो उसके साथ उसको भी जला दिया जाता था। विडो रीमैरिज, ये सारी बहुत सारी इविल कस्टम्स थे जिसके थ्रू हमको इंडिया को बहुत सफ़र करना पड़ा। अब इसमें क्या, इंग्लिश एजुकेशन हुआ, वैसे वैसे वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू न्यू अवेकनिंग आई। जो लोग पढ़ लिख गए थे उनके थ्रू उनको लगा कि हमको ये इन कस्टम्स के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। तो इसके में सबसे फर्स्ट रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय। उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। राजा राम मोहन राय वॉज द बोर्न इन ईयर 1772 AD इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन राधानगर विलेज इन द ब्राह्मण फैमिली। Okay, Raja Ram Mohan Rai got married in his early childhood. His brother's wife became sati on her husband's death. This incident influenced Raja Ram Mohan Rai deeply. He started many reforms to protest strongly against child marriage, casteism, doodh piti for girl child, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samvat Kumudi, in year 1821 AD, and also Meerut ul Akbar in Persian in the year 1821 AD. Brahmo Samaj was established in the year 1828 AD. Raja Ram Mohan Rai established Hindu College in Kolkata. He recommended many changes to British government like press independence, freedom of speech, women rights, individual independence, to keep judiciary away from reforms, etc. Raja Ram Mohan Rai started movements against sati system. As a result of it, the British governor William Banting framed a law putting ban on the sati pratha. This law was framed in the year 1829 AD. So it can be said Raja Ram Mohan Rai laid the foundation for new awakening with regard of initiating social religious. राजा राम मोहन राय जब उनका बोर्न हुआ 1772 में बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में राधानगर में। ओके, एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। उनका भी मैरिज चाइल्डहुड में हो गया था, लेकिन जब उन्होंने उनकी ब्रदर की वाइफ को सती होते देखा उनके हस्बैंड के डेथ के साथ, तो ये इस इंसिडेंट को उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा और उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट करने का स्ट्रॉन्ग मन बना लिया। ओके, उसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए, संवत कौमुदी एंड मेरठ उल अकबर। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू उन्होंने कॉलेज, हिंदू कॉलेज कोलकाता में बनाया, जिसके और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे चेंजेस करने के लिए रिकमेंड किया, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंस, प्रेस की इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, और इसमें उनका बहुत बड़ा साथ दिया ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिंग ने, जिन्होंने सती प्रथा बैन करने के लिए 1829 में एक लॉ भी बनाया।
Okay. And political revolution, the Emperor of Delhi sent Raja Ram Mohan Rai England in the year 1830 AD in regard of this case of right of property. He died in Bristol in the year 1833 AD. Brahmo Samaj played a vital role by contributing towards changing the viewpoint of Hindu Samaj. Brahmo tried to abolish the rites and superstitions religious बिलीफ प्रिवेलेंट। मैंने राजा राम मोहन राय को दिल्ली के जो एम्परर थे उन्होंने हेल्प किया और उसके लिए उन्होंने उनको इंग्लैंड भेजा और वहाँ पर उनकी ब्रिस्टल में उनकी 1833 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद हमको पढ़ना है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली इन तंगारा विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र। In the early childhood, he understood the uselessness and idol worship of religious rituals in search of truth. He sacrificed his family. He studied and practiced yoga by roaming around the world for 15 years. He became sannyasi, a sant, and study about Hinduism and philosopher from Swami Vrajanand in Mathura. Swami Dayanand Saraswati made to achieve unity by construction classes and casteless society from religious, social and national point of view. He got a deep insight about Indian culture and religion through Vedas. He preached to people to move back to Vedas. He wrote a book entitled Satyat Prakash. He made people aware that there are no written evidence about idol worship, religious rituals, child marriage, sati pratha, अनटचेबिलिटी एट्सेट्रा इन वेदास, है ना। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर वेदास में हमारे लिखा हुआ है कि हमको अनटचेबिलिटी करनी है, रिचुअल्स करना है, चाइल्ड मैरिज करना है। इसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया। उन्होंने लोगों से कहा कि मूव करो बैक टू वेदास। वेद को जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना आपका माइंड सेट होगा। और कहीं भी वेदास में इस टाइप के एविल्स के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। देयर इज़ ओनली वन गॉड। हिज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रीचिंग वॉज हिंदी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही थॉट कुड रीच out of maximum people in the country. Dayanand Saraswati established Arya Samaj. Arya Samaj spread in state of Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat. Consequently, social change occurred speedily. Arya Samaj started movement to bring back those people to Hinduism, especially those who had challenged their religion. Thus, the first time doors were left open the Hindus to come back of their own religion. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of his organization were continued as it is by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai in year 1902 AD. Kangdi Gurukul was established near Haridwar. Also, Arya Kanya School was started in Vadodara, Gujarat. In this school, education was important regarding discipline, labor, tolerance, patience and characters. ओके, तो यहाँ पर हमने स्टडी किया है दयानंद सरस्वती के बारे में और राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इसको आपको बुक में प्रॉपरली स्टडी कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको ये दोनों के बारे में जो शॉर्ट नोट्स वगैरह है तो आप इनके अच्छे से कैरेक्टर वाइज इनका स्टडी कर ले, डीप स्टडी कर लें, जिससे
आपको ये दोनों दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय प्रॉपरली